हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे 9 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो डेली सीए कवर अप करेंगे, साथ ही में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। एंड लास्ट में आप सभी के लिए इस वीडियो सेशन में 2 दिए गए हैं टेस्ट क्वेश्चंस। आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा पूरा ये सेशन रहेगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। अ ब्यूटिफुल डे बिगिंस विद अ ब्यूटिफुल माइंडसेट। हर एक दिन की जो आपकी शुरुआत होती है ना, वो एक ब्यूटीफुल माइंडसेट के साथ में होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आप एक पॉजिटिविटी के साथ उठें, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। वही नेगेटिव माइंड जो है हमें पीछे की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड के साथ में उठें और पॉजिटिविटी के साथ में ही अपने दिन को ख़त्म भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है आपका 9 नवंबर को। तो आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। ये दिन इसलिए मनाया जाता है, देखिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था 1987, तो इस दिन की शुरुआत बिगिनिंग को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। और ये एक्ट लागू कब हुआ था, यानी ये प्रभावी हुआ था 1995 से। सुप्रीम कोर्ट ने जो है लीगल सर्विसेज डे की स्थापना की थी कब, 1995 में। तो तब से 9 नवंबर को ये दिन मनाया जा रहा है। तो क्लियर हो गया डे इंपॉर्टेंट। चलिए, क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम, जिसका नाम क्या है, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। किस देश ने भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम एक योजना शुरू की? तो ये जो योजना है इसे शुरू किया है साउथ अफ्रीका कंट्री ने। ये जो इनिशिएटिव साउथ अफ्रीका ने शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टूरिस्ट नंबर्स जो है, यानी जो पर्यटकों की संख्या है उसमें वृद्धि के माध्यम से यहाँ पे जॉब क्रिएशन को बढ़ाना। देखिए, जब टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस कंट्री में आएंगे तो वो यहाँ पे अगर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इस कंट्री में रुकेंगे भी, काम भी करेंगे। तो उससे क्या होगा, कंट्री की तरक्की होगी, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कंट्री की तरक्की होगी। तो इसी उद्देश्य से साउथ अफ्रीका कंट्री ने ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द यूएई पवेलियन एट कॉप 29? सो कॉप 29 में यूएई पवेलियन जो है इसका विषय क्या है? तो इसकी थीम याद रखेंगे जो कि है एक्सलरेटिंग एक्शन टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंट थीम ज़रूर याद रखिएगा। कॉप 29 की बात करते हैं तो 11 नवंबर को अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में कॉप 29 में 200 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो इस बार कॉप 29 कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? तो ये 11 से 22 नवंबर तक चलेगा अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में, जहाँ पे यूएई पवेलियन की थीम है एक्सिलरेटिंग एक्शन टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर पीपल अंडर द एज ऑफ 16? किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है कि 16 से एज में जो कम होंगे ना, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएंगे? तो ये प्रस्ताव दिया है किसने? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ऐसा क्यों किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना। कई बार वो गलत तरीके पे चले जाते हैं, कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इसी जो ये नुकसान होता है इसको कम करने के लिए ये फ़ैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल बिगेन इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है इसका कौन सा संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इस बार इसका देखिए एडिशन कौन सा हुआ है, सेकेंड एडिशन। ठीक है, जगह भी याद रखेंगे कहाँ शुरू हुआ है, न्यू दिल्ली में। इसे इनॉग्रेट किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। 2 दिन का ये जो फेस्टिवल था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था, टू एंगेज ग्लोबल एंड इंडियन थिंक टैंक्स, पब्लिक प्राइवेट अंडरटेकिंग्स, अकेडमिशियंस, रिसर्च स्कॉलर्स, तो इन सभी को एक साथ में लेके आना और इन पे फोकस किया गया था इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री एंड मिलिट्री हेरिटेज। तो 2 दिन का जो फेस्टिवल चला था इसमें हमारी इंडिया की जो मिलिट्री की हिस्ट्री रही, इतिहास रहा, जो मिलिट्री की हेरिटेज रही है, विरासत है, उसके ऊपर फोकस किया गया था इस फेस्टिवल में। तो कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। एडिशन कौन सा था, सेकंड। इनॉग्रेट किसने किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। ये क्वेश्चंस हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज इनिशिएटिव टू प्रमोट फ्रेंडली टाइज विद द नेवीज और मैरीटाइम एजेंसी ऑफ द लिटोरल कंट्री ऑफ द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर के तटीय देशों की जो नौसेना या समुद्री एजेंसी हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने जो पहल शुरू की है उसका नाम क्या है। तो इस पहल को नाम रखा है इन्होंने महासागर। महासागर का देखिए अभी जो है तीसरा एडिशन शुरू किया है किसने, इंडियन नेवी ने। महासागर का देखिए फुल नेम याद रखेंगे, मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। महासागर का जो ये तीसरा एडिशन है इसकी देखिए अध्यक्षता की थी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अध्यक्षता की थी, नेवल स्टाफ के ये चीफ हैं इस इवेंट की। अब देखो इसकी थीम क्या रखी गई, तो इसकी इस बार की थीम रखी गई ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो ये इस बार की जो है इसकी थीम रही है। इसका जो थर्ड एडिशन देखिए हुआ, इसमें 10 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जो कि है बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया। और इंडियन नेवी के द्वारा जो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था ये शुरू हुआ था नवंबर 2023 में एंड इस बार हुआ है इसका ये थर्ड एडिशन। तो ये पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स हमें याद रखनी है यहाँ से ही। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड मशीन पिस्टल दैट वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। सो ये जो पिस्टल है इसे स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है, इस पिस्टल का नाम बताना है, इसे अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स इस पिस्टल का नाम रखा है अस्मी। अस्मी जो है इस पिस्टल को नाम दिया है। इस पिस्टल को मैन्युफैक्चर किया हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन लिमिटेड ने। भारत का देखिए जो इंडिया का नॉर्दर्न थिएटर है, जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे जो क्लोज क्वार्टर बैटल्स हैं या फिर जो स्पेशल ऑपरेशन वहाँ पे चलाए जाते हैं, उन स्पेशल फोर्सेस में जो भी स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनको इक्विप किया जाएगा इस पिस्टल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट फॉर्म्ड अ जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम आपको दिख रहे होंगे, इनमें से किन 2 राज्यों ने संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया है। तो फ्रेंड्स किसने किया है देखिए इसका गठन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने मिलकर जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है। क्यों किया गया इस कमेटी का गठन, तो इसका मेन पर्पस क्या था कि दोनों स्टेट जो है वो इसमें चीता कंजर्वेशन यानी चीता के संरक्षण के लिए काम करेंगे। द पैनल विल ऑल्सो डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल एरिया फॉर फ्यूचर शिफ्टिंग ऑफ चीता, कि भविष्य में जो भी चीता की शिफ्टिंग की जाएगी उनकी शिफ्टिंग के लिए जो एक पर्टिकुलर एक सुटेबल एरिया कि कहाँ उनको शिफ्ट किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी इस पैनल के द्वारा, कमेटी के द्वारा। 2 स्टेट की बात हुई थी यहाँ पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। छोटे छोटे इनके बारे में देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कैपिटल हैं भोपाल, सीएम है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई पटेल। ऐसे ही राजस्थान की बात करें, राजस्थान देखिए स्टेट, कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजन लाल शर्मा एंड गवर्नर है यहाँ पे हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड बिकेम द 27th स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच स्टेट। उत्तराखंड जो है किस राज्य से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। तो उत्तराखंड अलग हुआ था कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। आज से ये उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड को देवभूमि और लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से जो है उत्तराखंड को जाना जाता है। कैपिटल यहाँ की है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट्स हैं 70, राज्यसभा की हैं 3 और लोकसभा की हैं 5। इसके अलावा देखिए यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम भी याद रखेंगे, नंदा पीक। यहाँ पे ट्राइब्स में है भोटिया, बुस्का, जौनसारी, खास, राजी और थारू। इंडिया का हाईएस्ट डैम टिहरी डैम, ये भागीरथी रिवर पे बना है और ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के फेमस टेम्पल्स में है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड केदारनाथ टेम्पल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको उत्तराखंड की जो बेसिक नॉलेज है वो भी यहाँ पे शेयर कर दी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटी। किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की। तो ये सुविधा शुरू की है पंजाब एंड सिंध बैंक ने। अब ये जो फैसिलिटी शुरू की है ना, ये पेपर बेस्ड जो बीजी इश्यूज प्रोसेस है उसको रिप्लेस कर देगी स्टैम्पिंग और सिग्नेचर के साथ में। ओके, तो कागज आधारित जो भी प्रक्रिया है उसकी जगह स्टैम्पिंग और सिग्नेचर के साथ सारी जो प्रोसेस है वो की जाएगी ई बैंक गारंटी फैसिलिटी में। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई 24 जून 1908 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एमडी सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन, वीज़ा हैज़ अपॉइंटेड होम एज अ कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया। तो वीज़ा ने इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है। आंसर इज ऋषि छाबड़ा। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर बने हैं वीज़ा में। बात अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई ने जो है अपनी न्यू दिल्ली सर्कल के लिए चीफ जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है देवशीष मिश्रा को। आईएफसीएल लिमिटेड के एमडी सीईओ बने राहुल भावे। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने हैं अशोक चंद्र। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ पद पर रीअपॉइंट हुए हैं अमिताभ चौधरी। एंड एचएसबीसी जो बैंक है, इस बैंक की फर्स्ट फीमेल सीएफओ बनी है कौन, पाम कौर। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉन द थर्ड रोहिणी नैयर प्राइज 2024। जो तीसरा रोहिणी नैयर प्राइज है ये किसने जीता है। तो ये प्राइज जीता है अनिल प्रधान ने। अनिल प्रधान को ये प्राइज दिया गया है देखिए, नोन फॉर हिज डेडिकेशन टू एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटी। सो जो ग्रामीण समुदाय है उसको सशक्त बनाने के प्रति जो इनका डेडिकेशन रहा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखिए लोगों के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज ये लेके आए हैं, काफ़ी इन्होंने काम किया है, तो उसके लिए इनको मिला है रोहिणी नैयर प्राइज़। रोहिणी नैयर प्राइज़ जो है देखिए ये ऑनर करता है यंग लीडर्स को जिनकी एज अंडर 40 वर्ष से कम आयु के जो युवा नेता हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है रूरल डेवलपमेंट में, उनको सम्मानित करता है ये प्राइज़। इस प्राइज़ की स्थापना रोहिणी नैयर जो इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश की थी, उनकी मेमोरी, उनकी याद में जो है इस प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द एलजी हॉर्स पोलो कप 2024। तो जो एलजी हॉर्स पोलो कप है इसका उद्घाटन किसने किया, ये भी याद रखेंगे, बी.डी. मिश्रा जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। किस एडिशन का इन्होंने उद्घाटन किया है, तो एडिशन कौन सा है इसका, ये 4th एडिशन।
ये जो इवेंट है देखिए ये एलजी हॉर्स पोलो कप जो है ये लद्दाख की जो पोलो हेरिटेज है उसको संरक्षित करने और जो भी देखिए लोकल टैलेंट है और टूरिज्म के लिए जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रति लोगों का डेडिकेशन जो है वो यहाँ पे अंडरस्कोर करता है ये जो पूरा इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन फाइनल मास्टर्स 1000 टाइटल ऑफ द 2024 इन पेरिस। पेरिस में 2024 का जो अंतिम मास्टर 1000 खिताब है किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है किसने? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। तो जर्मन के प्लेयर हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जिन्होंने ये टाइटल जीता है और ये टूर्नामेंट खेला जाता है इंडोर हार्ड कोर्ट पर। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है इसमें रहे हैं चैम्पियन। सो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं सभी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हमने स्ट्रैटेजी के में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लिए हैं। तो मॉन्यूमेंट्स का नाम है, वो कौन सी स्टेट में है, उसको किसके द्वारा बिल्ड किया गया। आज हम इसके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। सांची स्तूप की बात करें तो ये है लोकेटेड मध्य प्रदेश में और फ्रेंड्स इसको बनाया था मौर्यन एम्परर किसने? अशोका ने। तो अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया सांची स्तूप। ठीक है। नेक्स्ट, जामा मस्जिद कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। और किसने इसको बिल्ड किया? तो जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। नेक्स्ट बात करते हैं जंतर मंतर जो दिल्ली में है और इसको बिल्ड किया है सवाई जयसिंह। गोल गुम्बज जो है ये कर्नाटका स्टेट में है और इसे बिल्ड किया किसके द्वारा? मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट देखिए सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है। अच्छा, सन टेम्पल का ना एक और इम्पॉर्टेंट नाम हमें याद रखना है, इसे ब्लैक पेगोडा टेम्पल भी कहा जाता है और ये बिल्ड किया था नरसिंगा देव फर्स्ट ने। अजंता एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है और इसको बिल्ड किया गुप्ता रूलर्स ने। दिलवाड़ा जैन टेम्पल राजस्थान में है और ये बिल्ड किए गए चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। हवा महल ये है फ्रेंड्स, ये भी राजस्थान में है, इसको बिल्ड किया किसने? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है देखिए अकबर टॉम्ब। अकबर टॉम्ब जो है उत्तर प्रदेश में है और इसको किसने बिल्ड किया? अकबर ने ही। नेक्स्ट देखिए आराम बाग। आराम बाग उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसको मुगल एम्परर बाबर ने जो है बनवाया था। उसके बाद देखिए छोटा इमाम बाड़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में है और इसको बिल्ड किया नवाब मोहम्मद अली शाह ने। इसके बाद देखिए चार मीनार जो कि लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में और इसको बनवाया था सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है और ये अकबर ने बनवाया था। शालीमार गार्डन कश्मीर में लोकेटेड है और इसको बिल्ड किया था किसने? जहांगीर ने। तो यहाँ पे हमारे ये जो स्टैटिक के जो पॉइंट्स थी वो कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कल के जो हमने क्वेश्चंस कवर करे थे सीए के उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग दी। तो सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। और ये नोबेल प्राइज़ इन्हें कब मिला था? 1930 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिम्बाब्वेज रिसेंटली लॉन्च्ड सैटेलाइट। जिम्बाब्वे ने जो भी सैटेलाइट लॉन्च की है उसका नाम है जिमसैट-2। 21st एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई? तो ये ग्रुप मीटिंग हुई थी कहाँ पे? नई दिल्ली में। एनटीपीसी और किस कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है टू टैप रिन्यूएबल एनर्जी? एनटीपीसी और दूसरी कंपनी का नाम क्या है? ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया। अगला है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर। तो जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है ये किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? तो ये शुरू की गई हायर एजुकेशन में फाइनेंशियली मदद करने के लिए। पॉपुलर फोक सिंगर एंड बिहार कोकिला के नाम से फेमस है शारदा सिन्हा।
इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। शारदा सिन्हा को कौन सी ईयर में मिला था पद्म भूषण अवार्ड? तो ये इन्हें रिसीव हुआ था 2018 में। एंड शारदा सिन्हा से एक और पॉइंट याद रखेंगे, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था कब? 1991 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड भी याद रखें। नेक्स्ट है विच स्टेट कैबिनेट जिसने अप्रूवल दिया है अ प्रपोजल टू रेज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम 33% टू 35%। तो ये अनाउंसमेंट किसने की है? आंसर इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। भारत में किस राज्य में 1931 के बाद पहली कॉम्प्रिहेंसिव जातीय जनगणना शुरू की? तो ये शुरू किया है किसने? तेलंगाना स्टेट ने। सो ये हमारे हो गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब लास्ट में हमारा होता है टेस्ट सेशन। तो पहले हम कल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था कि इस बार का जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, इसमें विनर टीम रही न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को। इस बार हुआ था 9th एडिशन जो कि खेला गया था यूएई में। नेक्स्ट है कि IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आई, उसमें इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर की है? तो इंडिया ने सिक्योर की है इसमें 72 रैंक। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें सही आंसर्स करे हैं। एंड आज हमने कमेंट रखा है किसका? IAS जतिन। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हम देखिए बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने राजकुमार हिरानी को ऑनर किया 2023 किशोर कुमार सम्मान से? तो ये किस राज्य सरकार ने उन्हें दिया है? ठीक है, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन से एक्टर हैं जिनको रिसेंटली ऑनर किया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं। जल्दी से इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आपको ऐसे ही अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों को मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।